करहीं जे धर्म ध्वजा धरि पापा, तिन्हकर नाश करत प्रभु आपा। यानी जो धर्म के नाम पे धर्म ध्वजा के नीचे पाप करते हैं, उनका नाश प्रभु स्वयं करते हैं। और आज अयोध्या के राम मंदिर में यही हो रहा है। अयोध्या या सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की धड़कन है, या वह पावन नगरी है जो हजारों सालों से करोड़ों हिंदुओं की अटूट जन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रही है। राम मंदिर के निर्माण और अपने आराध्य को उनके मूल स्थान पर विराजमान देखने के लिए इतिहास ने सदियों तक महासंग्राम और अभूतपूर्व संघर्ष देखा है। इस एक महासंकल्प के लिए करोड़ों हिंदू सड़कों पर उतरे, पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और न जाने कितने राम भक्तों ने हंसते हंसते अपने सीने पर गोलियां खा ली। कार सेवकों के उसी बलिदान और भक्तों के सदियों के अश्रुओं की अटूट नींव पर आज रामलला का भव्य मंदिर सीना ताने स्वाभिमान से खड़ा है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, जिस पावन नगरी की मिट्टी को लोग माथे से लगाते हैं, उसी आस्था के परम केंद्र में कलयुग के कुछ रावण भी घात लगाए बैठे थे। जिन राम भक्तों ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया, बुजुर्गों ने अपनी पेंशन और बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर रामलला के चरणों में पूर्ण श्रद्धा से अर्पित किया, उन पैसों पर इन कलयुगी दशाननों ने क्रूर डाका डाल दिया। कैमरे की नजर से दूर मर्यादा पुरुषोत्तम के ही पावन दरबार में मर्यादा की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दान पात्रों की पवित्र चाबियों का घोर दुरुपयोग करके सीसीटीवी कैमरों को सातिराना चकमा देकर और पावन चढ़ावे को बाथरूम की दीवारों में छिपाकर इन भ्रष्ट सेवादारों ने न सिर्फ चोरी की बल्कि उस हर एक सनातनी की आत्मा को गहरी ठेस पहुंचाई है, जिसने इस मंदिर के लिए अपना जीवन भर संघर्ष में दान किया था। यह स्तब्ध करने वाला खुलासा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भले ही युग बदल गया हो, लेकिन धर्म की आड़ में अधर्म करने वाले घिनौने चेहरे आज भी मौजूद हैं। पर वे मूर्ख या भूल गए कि यह राम जी की अलौकिक अयोध्या है। यहाँ अगर न्याय के विधान में थोड़ी देर हो सकती है, तो अन्याय अधर्म का समूल नाश होना भी उतना ही अकाट्य और निश्चित है। तो साथियों, रामलला के दरबार से सामने आई यह पूरी काली कहानी सिर्फ चंद रुपयों, सोने के हार या गायब हुई पवित्र चरण पादुकाओं की मामूली चोरी भर नहीं है। यह चोरी है उस पावन भरोसे की जिसे देश के करोड़ों सनातनी अपने दिल में संजो कर बैठे थे। यह डाका है उस अटूट विश्वास पर जिसके लिए पीढ़ियों ने लाठियां और सीने पर गोलियां खाई। लेकिन सवाल यह है कि पर्दे के पीछे चल रहा यह काला खेल अचानक दुनिया के सामने कैसे आया? इस महाघोटाले पर सियासत और जांच का तूफान कैसे शुरू हुआ? अब इसे समझिए। इस महासंग्राम की शुरुआत होती है 7 जून को, जब अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे से 5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ रुपए की भारी चोरी हुई है। इस खुलासे के बाद मानो राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने इसे करोड़ों राम भक्तों के चढ़ावे के गायब होने का एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला बताते हुए सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष के इस भारी हंगामे और चौतरफा दबाव के बीच खुद भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने तुरंत हस्तक्षेप किया और मंदिर ट्रस्ट से इस पूरे मामले की बिंदुवार रिपोर्ट तलब की। चौतरफा घिरने के बाद खुद राम मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित एक्शन लिया और 13 जून 2026 को एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया, जिसने इस पूरे सिंडिकेट की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब देखिए, इस एसआईटी की जांच रिपोर्ट में उजागर हुई मंदिर प्रबंधन की घोर लापरवाही, जिनका सिस्टम बहुत कमजोर था, मॉनिटरिंग और सुपरविजन बहुत कमजोर था। एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक नोट गिनने वाले कर्मचारियों पर कोई कड़ा पहरा या प्रभावी निगरानी नहीं थी। इसी ढिलाई का अनुचित फायदा उठाकर कर्मचारियों ने चोरी का एक संगठित सिंडिकेट बना लिया। लचर रिकॉर्ड कीपिंग, खराब रखरखाव व्यवस्था की वजह से
श्रद्धालुओं द्वारा रामलला को अर्पित किए जाने वाले कीमती आभूषणों और बहुमूल्य वस्तुओं को एंट्री रजिस्टर में बेहद खराब, संदिग्ध और अपारदर्शी तरीके से दर्ज किया जाता था। डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध न होने से सामान का मिलान करना पूरी तरह नामुमकिन हो गया। सुरक्षा जांच में भारी चूक होती थी। काउंटिंग रूम से ड्यूटी खत्म करके बाहर निकलने वाले कर्मचारियों की शारीरिक तलाशी, बॉडी सर्चिंग ठीक से नहीं ली जाती थी। इसी बड़ी सुरक्षा के कारण आरोपी बड़ी आसानी से नोट गिनते-गिनते जब बाथरूम जा रहे होते थे, तो बाथरूम उसी रास्ते भारी कैश और कीमती सामान बाथरूम में रख देते थे और बाद में वो उसे बाहर निकालने में सफल हो जाते थे। जांच रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में तैनात कुछ ऐसे संविदा कर्मचारी जिनका मासिक वेतन महज 20,000 के करीब था, वे पिछले कुछ महीनों में अचानक करोड़ों की संपत्तियों के मालिक बन बैठे। इन मामूली वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा हाल ही के दिनों में प्राइम लोकेशंस पर जमीनों के बड़े सौदे करने, लग्जरी गाड़ियां और महंगे आईफोन खरीदने की सनसनीखेज बात सामने आई है, जो उनकी वैध आय के स्रोतों से रत्ती भर भी मैच नहीं खाती। एसआईटी की इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जांच एजेंसियों ने अब तक आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर कुल 79,85,000 करीब करीब 80 लाख रुपए की नकद राशि और विदेशी मुद्रा बरामद की है। एसआईटी की सिफारिशों के आधार पर एसआईटी ने सिफारिश की है कि 5 साल का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और एक सीओ की तैनाती हो, ताकि भविष्य में जन आस्था के इस महाकेंद्र में ऐसी किसी भी बड़ी सेंधमारी को रोका जा सके। एसआईटी ने पुरजोर सिफारिश की है कि मंदिर में पिछले 5 सालों के दौरान आए पूरे चढ़ावे सोने चांदी की ईंटों और बहुमूल्य उपहारों और खर्चों का एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक व वित्तीय फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, ताकि गायब हुई हर एक पाई और लापता उपहारों जैसे बहुमूल्य हार और चरण पादुका का सही रिकॉर्ड तलाशा जा सके। प्रशासनिक पुनर्गठन और सीओ की नियुक्ति की जाए, जिससे मौजूदा व्यवस्था की अपारदर्शिता को समूल खत्म किया जा सके और पूरे प्रबंधन को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके। इसके लिए सरकार के किसी वरिष्ठ निष्पक्ष प्रशासनिक अधिकारी आईएएस रैंक को सीओ के पद पर तैनात किया जाए। एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की बेहद सख्त और गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। धारा 306 इसके मुताबिक क्लर्क या नौकर द्वारा मालिक की संपत्ति की चोरी, धारा 316 आपराधिक विश्वासघात, धारा 61 आपराधिक साजिश, ये सारी धाराएं दर्ज की गई हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(a) भी लगाई गई है। राम मंदिर के काउंटिंग रूम में जिस सातिराना चालाकी से जन आस्था के चढ़ावे को लूटा जा रहा था, उसका खुलासा किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसा है। एसआईटी की गहन जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के नेतृत्व में कैश काउंटिंग यूनिट के कर्मचारियों ने चोरी का एक अभेद्य और गुप्त सिंडिकेट बना रखा था। पैसा गिनने के दौरान जब दान पात्रों से नकदी निकाली जाती थी, तब एक शातिर कर्मचारी जानबूझकर मुख्य सीसीटीवी कैमरे के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता था, ताकि चोरी की पूरी वारदात ब्लाइंड स्पॉट में चली जाए। कागजी हेर फेर के लिए ये आरोपी नोटों की गड्डियां बनाते समय उसमें तय संख्या जैसे 100 नोट से अधिक नोट डाल देते थे। चूंकि मंदिर का वाउचर सिस्टम सिर्फ बंडलों की संख्या गिनता था, नोटों की नहीं, इसलिए कागजों पर हिसाब हमेशा बराबर दिखता था। बाद में बैंक ले जाते समय वह चालाकी से उन गड्डियों से अतिरिक्त नोट निकाल लेते थे। इसके साथ ही इस चोरी की मोटी रकम को बाथरूम में छिपाया जाता था, क्योंकि बाथरूम जाते समय कर्मचारियों की जांच नहीं की जाती थी और मौका मिलते ही इसे बाहर कर दिया जाता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पावन अयोध्या में जहां कभी सबरी के झूठे बेर भी मर्यादा की सर्वोच्च मिसाल बन गए थे, वहां कलयुग के इन आधुनिक डकैतों ने मर्यादा की हर सीमा को लांघ दिया। लेकिन ये पापी एक सनातन बात भूल गए, ये राजा रामचंद्र की नगरी है। यहाँ भले ही इंसानी सिस्टम में कोई लूप होल हो, रसीदें गायब हो जाएं,
या सीसीटीवी के एंगल बदल दिए जाएं, लेकिन उस परम ईश्वर की नज़र से कोई नहीं बच सकता। एसआईटी की जांच अभी जारी है। कानून के हाथ इन 8 मोहरों तक तो पहुंच चुके हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब इस अंधेरे साम्राज्य के असली आका और बड़े मगरमच्छ बेनकाब होंगे। क्या आपको लगता है कि इस घोर अपारदर्शिता और अव्यवस्था के लिए ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या बिना रसीद के गायब हुए रामलला के इस खजाने का सच कभी सामने आ पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज के अपडेट मिलते रहें।